स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं देव जी के सवैया और कवित्व के बारे में। तो दोस्तों हम आज अपने इस वीडियो में जो है एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो क्षितिज भाग 2 का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो डाल के रखे हैं दोस्तों, तो इसको भी देखिएगा। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा देव जी के बारे में। तो आज देव जी के बारे में बात करी जाएगी। तो देखिए वास्तव में तो अगर आप लोग एक चीज़ देखेंगे तो आपको अधिकतर जो है लोग यूपी के ही दिखेंगे, जो कि कलाकार होते हैं, यानी जो राइटर्स होते हैं। ऐसा कहने का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि मैं यूपी का बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग एक चीज़ देखेंगे, जो तो आपको स्वामी तुलसीदास जी देखिए या फिर कई लोग देखेंगे तो आपको लगभग वो उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं। अभी ये मत कहिएगा कि फालतू के काम यही लोग करते हैं, क्योंकि आप भी उसी फालतू के काम में आज पड़े हुए हैं। इसलिए शुरू करते हैं, आगे थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ संकलित कवित्व ये में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अतरंग अभिव्यक्ति भी थी। पहले सवैये में श्री कृष्ण के राशि रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन किया गया है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनके काव्य कुशलता का परिचायक है। तो यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जो हमारे राइटर हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, देव है। तो दोस्तों देव जी के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है एकदम फाड़म फाड़ जो है बड़ाई कर रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। वाह वाह क्या सीन है, मोदी साहब जी वाला, वाह क्या, वाह इसी बात हो जाए क्या, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। सवैया, जो कि पहला ही लाइन हमारा आप देख रहे हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे खूब बढ़िया एकदम मस्त लिखा हुआ है सवैया। और ये महाजन जो हैं, आप थोड़ा बगल में देखिए, माफ़ करिएगा, शायद ये कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई है, तो कृष्ण भगवान को थोड़ा महाजन कर दिया, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर का हिंदू जाग जाए। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा पद है उसको देखते हैं क्या लिखा है। पायनी नुपुर बंजु बजे किट कंकिनी के धुन मधुराई। तो यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि दोस्तों आपको इस लाइन में पूरा का पूरा किसके बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में ही बताया गया है। उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो उनकी सुंदरता के बारे में पायनी नुपुर मंजू बजे किट कांकिनी के धुन मधुराई, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बारे में श्रीदेव जो हमारे राइटर हैं वो साहब क्या कह रहे हैं कि पायनी यानी पैर में, नुपुर यानी नुपुर मंजू, यहाँ पे देखिए पायनी नुपुर मंजू बजे, यानी पैरों में पायल बज रही है। क्या बात है, सोच लीजिए पहले के भगवान लोग भी कितना स्टैंडर्ड होते थे भाई। हाँ, तो पैरों में पायल बज रही है। कट कंकिनी के धन मधुराई। तो कट माने आपका जो कमर होता है, किंकिन यानी जो करधनी पे है, धुन यानी स्वर की मधुराई यानी उसकी मधुरता। तो यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण जी के जो पैरों में क्या बंधी हुई है, जो पायल बंधी हुई है, उसकी आवाज़ भी जो है बज रही है। अब कमर में जो करधनी है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कमर में करधनी पहनाया जाता है और उसमें एक घंटी लगा दिया जाता है जो बजेगा टन टन टन, तो बड़ा मज़ा आता है उसको देखकर। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि पैरों में बंधी जो पायल है वो भी बज रही है, और जो उनके कमर में करधनी है उसकी धुन की मधुरता जो है बहुत अच्छी लग रही है। सांवरे अंग के लसय पट पीत, यानी उनका रंग जो है सांवरा है और उस पर पीला कपड़ा पूरा जो है लपेटा हुआ है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये हुल से यानी छाती तक, हुल से बनमाल सुहाई यानी जो माला है उनके सीने तक काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो पैरों में बंधी हुई पायल शोभायमान हो रही है और कमर में बंधी हुई करधनी की आवाज़ मधुर सुनाई दे रही है, और सांवरे अंग लसे पटपीत
यानी उनके सांवले से अंग के ऊपर पीला पीला जो कपड़ा है बहुत अच्छा लग रहा है। ये हुल से बनमाल सुहाई, ये हुल से बनमाल सुहाई, यानी उनके सीने तक क्या हो रहा है दोस्तों, उनके सीने तक जो भी उन्होंने माला पहन के रखा है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और उनके जो सर पे माथे यानी सर, किरीट यानी मुकुट, बड़े दृग, और क्या बता रहे हैं कि सर पे जो मुकुट है बड़े दृग चंचल, और नैन यानी आँख उनके जो है बहुत चंचल हैं। मद हंसी यानी मंद 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 मुस्किया रहे हैं। मुख चंद सुहाई, जिससे उनका चेहरा बहुत शोभायमान हो रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार से अगर इस पूरे संसार को मंदिर मान लिया जाए तो वो इस पूरे संसार के दीपक हैं। अगर इस संसार को मंदिर माने तो उस मंदिर के ये दीपक हैं। कौन दोस्तों? श्री कृष्ण जी। श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई, वाह वाह, क्या बात कह दिया है देव जी ने यहाँ पर कि श्री कृष्ण जी इस समय सारे ब्रज के दूल्हा लग रहे हैं। जैसे दूल्हे का बहुत आवागमन यानी बहुत ज़्यादा जो है आवागमन होने पर पूरा का पूरा ससुराल वाले लोग बड़े ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस समय ब्रज के जो हैं ये दूल्हे जैसे लग रहे हैं। ऐसा इनका जो शोभायमान चरित्र है, जो इनका जो आभा है इनकी, वो एकदम दूल्हे जैसी लग रही है। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे लिख के बैठे हुए हैं। तो देखते हैं अगला जो कवित आ रहा है दोस्तों, अगला कवित देखिए एकदम अच्छे से। यहाँ पर हमने अभी अभी जो है सवैये को ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद हमारा कवित जो है आ रहा है, तो हम कवित के ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो कवित के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कवित में। डार दुम्र पलना बिछौना नव पल्लव के, क्या बात बोल दी है, वाह। ये देखिए क्या बात हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए वसंत के बारे में बात करी जा रही है। वसंत यानी जिससे हिंदुओं का क्या शुरू होता है दोस्तों, नया साल शुरू होता है, और जिसे अंग्रेज लोग फूल डे के नाम से मनाते हैं। तो मूर्खों समझ जाओ, अभी भी समय है, ठीक, गधापंती मत करो। तुम्हारे देश को इतना वो लोग बता रहे हैं, तुम लोग फिर भी हैप्पी फूल डे हैप्पी फूल डे हैप्पी फूल डे कर रहे हो, ठीक। तो चलो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। डार दुम्र पलना बिछौना नव पल्लव के, यानी जो डाल है, किसकी डाल है दोस्तों, किसकी डाल है, मान लेते हैं आम की डाल है। तो क्या कह रहा है कि जो डाल है उस पर क्या है, वो डाल जो है क्या हुआ है, धीरे धीरे पलने की तरह झूल आ रहा है। किसको? बसंत को। बसंत यहाँ पर एक बच्चा है, मैं बसंत लाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बसंत ऋतु की बात कर रहा हूँ। तो बसंत ऋतु क्या है दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा है जिसे डालियाँ झुला रही हैं। डार दुम्र पलना यानी डालियाँ उसे झुला रही हैं। किसे दोस्तों? बसंत को झुला रही हैं। बिछौना नव पल्लव के, और डाल क्या हो गई है, डालियाँ क्या हो गई हैं उस बसंत के यानी नव पल्लव के, समझिएगा कि बिछौना नव पल्लव के, ठीक। तो बिछौना नव पल्लव के, पल्लव यानी पत्तियां, और जो उसका बिछौना हुआ है बसंत का, वो जो नई पत्तियां आ रही हैं उसे क्या मान लिया गया है, यहाँ पे बिछौना मान लिया गया है। तो बसंत को क्या कर रहा है, डार दुम्र पलना, यानी डार को क्या मान लिया गया है, पलना मान लिया गया है, और बिछौना किसको मान लिया गया, पत्तियों को मान लिया गया है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी द्वय, सुमन यानी फूल, झिंगुला यानी झबला, जैसे कि बच्चे लोग झबला झबला लोग पहनते नहीं हैं वैसे ही, ठीक। सोहे तन छवि भारी द्वय, यानी उनका जो फूल, अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपने मैंगो का ट्री माना है तो उस पर जो है क्या आता है, बौर आता है। क्या आता है? बौर। लोग कहते नहीं तय भैया बौरा गया है क्या, ठीक उसी हिसाब से बौर आता है, ठीक। तो इस बात को समझिएगा। तो सुमन झिंगुला सोहे तन छाबी भारी द्वय, तो जो सुमन का जो झिंगुला है यानी जो फूलों का झिंगुला है वो शरीर के ऊपर इस समय बहुत जो है बहुत शोभायमान हो रहा है। पवन झुलावे, अब क्या कह रहा है कि पवन जो है किसको झुला रहा है, पवन क्या हो रहा है, झुला रहा है। केकी कीर बतरावे द्वय, ठीक। और केकी कीर यानी मोर, और कौन दोस्तों, कीर यानी तोता, जो है क्या कर रहे हैं, उसको जो है
बतिया रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उससे बातें कर रहे हैं। अब भाई मोर जो है क्या करता है, पकाक, और ये आपका क्या करता है, ये आपका जो तोता होता है, ये मतलब अगर आप देखेंगे तो बसंत के मौसम में ये लोग जो है जंगल झाड़ियों में चिल्लाते रहते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी द्वय, और कोयल क्या कर रही है, इसी में जो है क्या कर रही है, उन्हें मतलब गा गा के जो है सुना रही है, और तालियां भी तारी द्वय यानी तालियां भी बजा रही हैं दोस्तों। ठीक, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोकिल यानी अब आपने साथ निभाना साथिया तो देखा ही होगा, उसमें कहते हैं ना कोकिला, तो वही कोकिला यानी कोयल, हलावे हुलसावे कर तारी द्वय यानी कोयल उसे गाना भी सुना रही है, किसको, बसंत को गाना भी सुना रही है और तालियां भी बजा रही हैं। वाह क्या बात लिख दी है। पूरति पराग सो उतार कर राई नोन, पूरति पराग सो उतार करे राई नोन। अब यहाँ पर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बायो के बच्चे हैं, मेरे प्यारे प्यारे, आए हाय 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 क्या बात है, बायो पढ़ने वाले सभी होंगे भाई कक्षा 10 के अंदर। ठीक, तो क्लास 10th के अंदर अगर आप बायो थोड़ा सा पढ़े हैं तो इसको आप बेहद अच्छे ढंग से समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि फूलों के अंदर पराग कण होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, पराग कोशिका के अंदर। किसके अंदर होता है, पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। तो पराग कण के बारे में क्या कह रहा है कि पराग कण डालियों के नीचे कुछ इस तरीके से बिखरे हुए हैं, जिस तरीके से नज़र झड़ाने के बाद सरसों के दाने को फेंक दिया जाता है। तो गाँवों में क्या होता है दोस्तों कि किसी को नज़र लगी है तो और क्या करते हैं, राई यानी सरसों को लेते हैं और बेचारे के मूड से 3-4 बार परिक्रमा करा के, सर से परिक्रमा करा के फेंक देते हैं। और वो जो परिक्रमा से फेंका हुआ सरसों है वो कैसा लग रहा है, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है वहाँ पे बसंत के मौसम में डालियों के नीचे कि जैसे कि मान लेते हैं पराग कणों ने वसंत रूपी बालक का नज़र उतार कर पराग कण को फेंक दिया है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कंजकली नायिका लतान सिर सारी द्वय। वाह वाह क्या बात है। कंजकली नायिका यानी कहने का अर्थ ये है कि जो कमल है, क्या है जो दोस्तों कमल है, वो इस समय नायिका बन गई है, हीरोइन बन गई है। क्या बात है। तो कंजकली नायिका या लतान सिर सारी द्वय यानी लताओं की साड़ी को पहन ली है। तो जो कमल है दोस्तों वो क्या कह रहा है, कमल के बारे में क्या कह रहा है, कंजकली नायिका लतान सिर सारी द्वय। और जो कमल है दोस्तों बसंत के जो है मौसम में क्या कर लिया है दोस्तों, उसने लताओं की साड़ी को धारण कर लिया है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। मदन यानी कामदेव, महीप यानी राजा, जू माने जिसका, को बालक यानी उसका बेटा, बसंत ताही मतलब बसंत है। तो इसका मतलब कि कामदेव का जो है बेटा बन चुका है कौन दोस्तों, बसंत। मन में प्रेम जगा रहा है, इलू इलू वाली भावना जगा रहा है। तो मदन महीप जू को बालक बसंतता ही यानी दोस्तों ये बसंत जो है लगता है कामदेव का लड़का हो गया है, जो मन में प्रेम जगा रहा है। प्रातः जगावत गुलाब चटकारी द्वय। तो क्या बोल रहा है कि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी द्वय यानी क्या बोल रहा है कि और प्रातःकाल गुलाब इसे क्या करता है, थोड़ी सी चुटकी बजा के उठा देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आगे क्या इसमें देखिए चित्रण, देखिए इस पाठ का जो मुझे चित्रण है दोस्तों बहुत पसंद आ रहा है। ठीक, तो आपको भी ये अच्छा लग रहा होगा यकीनन। अब इस कवित्व में दोस्तों क्या किया गया है, इस कवित्व में बात करी गई है किसके बारे में, तो रात में आपने जाना होगा, गुरु पूर्णिमा का नाम तो सुना ही होगा। गुरु पूर्णिमा में क्या होता है, पूरा चांद निकलता है। क्या होता है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा में पूरा चांद निकलता है। और इस पूरे चांद का जो अनुभव होता है वही देव जी ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब देव जी क्या लिखते हैं चलिए देख लेते हैं। फटक सिलान सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक यानी दोस्तों एक जो है पारदर्शी सा जो है नग होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, वो थोड़ा दूधिया होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं फटक सिलान, सिलान यानी पत्थर यानी नग, फटक माने स्फटिक,
सो सुधारियो सुधा मंदिर, यानी रात के समय में जो चंद्रमा का प्रकाश है अगर उस फटिक सलानी पर पड़ता है तो इस प्रकार से लगता है जैसे मंदिर हो। क्या लगता है? जैसे मंदिर हो, सुधा मंदिर हो, अमृत के मंदिर हो वो। उदधि दधि को सो अधिकाई उमेग अमंद। अब रच के थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दधि माने दही होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है? दधि माने दही होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बोल क्या रहा है? उदध दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। तो होता क्या है कि रात के टाइम में सागर जो है, सागर के अंदर थोड़ा ज्वार भाटा वाटा टाइप आता रहता है पूर्णमासी के समय पे। तो वो कैसा लग रहा है दोस्तों? वो कह रहा है कि जो है कवि कह रहा है कि वो कैसा लग रहा है? दही जैसा। कैसा लग रहा है? दही जैसा। तो कैसा फीलिंग आ रहा है उसको देख के? दही जैसा। वाह 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 देव जी, क्या लिख दिया आपने। आगे देखिए क्या है? बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाए देव। बाहर ही नहीं, मन के भीतर भी ये मेरे घुस रहा है, ऐसा देव जी का कहना है। दूध को सो फैन फैलायो आंगन फरस बंद। और उस चंद्रमा का जो प्रकाश है वो फर्श में इस प्रकार से आ रहा है, आंगन के फर्श पर इस प्रकार से आ रहा है जैसे फर्श के ऊपर पूरी तरीके से दूध फैलाया हुआ है। तारा सी तारोनिता में ढाड़ी झिलमती हो, यानी तारे जो हैं इस प्रकार से झिलमिल होते प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे झिलमिल प्रतीत हो रहे हैं तारे, जो आकाश में तारे हैं वो किस प्रकार से लग रहे हैं? तो इस प्रकार से लग रहे हैं, मोतिन की ज्योति मिलेयो मलिका को मकरंद। यानी जिस प्रकार से एक सुंदर युवती ने कोई मोती की माला का जो है श्रृंगार कर लिया है, उसी प्रकार से क्या लग रहा है? ये तारा चंद्रमा, ये लोग क्या लग रहे हैं? एकदम जैसे किसी युवती ने श्रृंगार कर लिया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। आरसी सो अंबर में आभा उजरी लगे। और ये जो अंबर है, ये जो आकाश है, ये मानो पूरी तरीके से दर्पण जैसा लग रहा है। इतनी आभा हो गई है कि ये पूरा क्या लग रहा है दोस्तों? जैसे दर्पण सा लग रहा है, एकदम सफ़ेद लग रहा है। किसकी वजह से? चंद्रमा के प्रकाश की वजह से। और चंद्रमा का किसका प्रकाश? पूर्णिमा का प्रकाश का बात कर रहा है दोस्तों। अब देखिए लिख रहा है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। और इस प्रकार की रात्रि में जो राधा जी हैं वो एकदम इस प्रकार से उनका मुखड़ा लग रहा है, उनका चेहरा इस प्रकार से लग रहा है दोस्तों जैसे चंद्रमा। तो यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों? यहाँ पर राधा जी का जो मुखड़ा है उनकी प्रधानता को देकर क्या कर दिया? चंद्रमा का जो भी क्या था, रूप था, उससे छोटा कर दिया गया, यानी राधिका जी को सुंदर बता दिया गया। तो दोस्तों ये तो ख़त्म हो गया, ठीक। और अब बचा केवल और केवल प्रश्न अभ्यास। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को केवल एक चीज़ कहूँगा, लाइक करो ना करो, चैनल को सब जरूर देना, यानी सब्सक्राइब, क्योंकि इसी के बाद आप सारे के सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।